हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये वीडियो सेशन रहेगा इसमें हम कवर करने वाले हैं मंथली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम अक्टूबर की बात करेंगे मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो के बारे में। और आज हमने जो टॉपिक्स लिए हैं वो है अवार्ड एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो सेशन में पूरा बने रहेगा। हम अक्टूबर के सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स लॉजिक्स। वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप को ओपन कर लेंगे या एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकती हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइएगा। यहाँ आपको सारी पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे हम आपको क्वेश्चंस के क्विज़ भी देते हैं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को और भी रिवाइज कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये सेशन है इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सारे अपॉइंटमेंट्स कवर करेंगे, फिर अवार्ड्स देखेंगे, फिर बुक्स देखेंगे। इस तरह से हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी रिसेंटली लुओंग कुओंग जो है किस कंट्री के चुने गए हैं नए प्रेसिडेंट। लुओंग कुओंग जो हैं ये चुने गए हैं वियतनाम कंट्री के राष्ट्रपति। वियतनाम कंट्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है हनोई, करेंसी है यहाँ पे वियतनामीज डोंग एंड प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम याद रखेंगे, उल्टा भी आ सकता है लुओंग डुओंग। नेक्स्ट है, नेपाल कंट्री में नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए। तो नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर इज प्रकाश मान सिंह राउत। नेपाल कंट्री जो है, नेपाल कंट्री की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी, प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली एंड प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो भी भारतीय विमानपत्तन जो प्राधिकरण देखिए है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर देखिए फ्रेंड्स रिसेंट अपॉइंट हुए हैं कौन? विपिन कुमार। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विपिन कुमार जो है ये आईएएस ऑफिसर है 1996 बैच के बिहार काडर से। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में और हेडक्वार्टर इसका देखिए कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल की अवधि के लिए जो एक्सिस बैंक है उसके देखिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में दोबारा से नियुक्त किया गया है किसे? अमिताभ चौधरी को। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है ना ये जो है कब से लागू होगी? जो रीअपॉइंटमेंट है इनकी 1 जनवरी 2025 से टिल कब तक रहेगी? 31 दिसंबर 2027 तक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड चेयरमैन है राकेश मखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयनिधि स्टालिन जो है किस स्टेट के डेप्यूटी सीएम अपॉइंट हुए। तो उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है तमिलनाडु स्टेट का। तमिलनाडु स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आरएन रवि। यहाँ पे राज्यसभा की सीट्स हैं 18, लोकसभा की हैं 39 और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे कितनी? 234। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपॉइंट किया आईपीएस नलिन प्रभात को किस स्टेट या यूटी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए हैं नलिन प्रभात? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नलिन प्रभात जो है ये 1992 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं परवीन कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो क्लाउडिया शीनबाम जो है ये अपॉइंट हुई है मैक्सिको कंट्री की पहली फीमेल प्रेसिडेंट।
मैक्सिको देश जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल यहाँ की है मैक्सिको सिटी और यहाँ पे करेंसी चलती है पेसो। नेक्स्ट आ जाते हैं मेघालय हाई कोर्ट के अभी रिसेंट चीफ जस्टिस कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में देखिए मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जस्टिस इंद्र प्रसन्ना मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ सीएमडी ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसके सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर इज अजीत कुमार सक्सेना को। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है फ्रेंड्स इसकी देखिए स्थापना हुई 18 फरवरी 1982 को। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है? तो ये भी याद रखेंगे विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इनका नाम है आरती सरीन। नेक्स्ट देखिए अविरल जैन जो है उन्हें किस बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो ये कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं किस बैंक में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई में। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ है 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए बीसीसीआई की जो एंटी करप्शन यूनिट है जिसे हम कहेंगे भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, इसके प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसके हेड अपॉइंट हुए हैं कौन? शरद कुमार। शरद कुमार जो हैं ये 1979 बैच के जो हैं फ्रेंड्स आईपीएस ऑफिसर हैं हरियाणा काडर से। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला एंड सेक्रेटरी हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। फ्रांस देश में देखिए भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजीव कुमार सिंगला। संजीव कुमार सिंगला जो है इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं 1997 बैच के। फ्रांस देश की बात करें तो कैपिटल यहाँ की है पेरिस, करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है मिशेल बार्नियर एंड प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगली बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए जर्मनी में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो जर्मनी देश में इंडिया के अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं अजीत विनायक गुप्ते। जर्मनी देश जो है फ्रेंड्स यहाँ की देखिए कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यहाँ पे यूरो एंड प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। इसके बाद नेक्स्ट है 2024-25 के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसके प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के प्रेसिडेंट चुने गए हैं प्रशांत कुमार। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। नेक्स्ट, कैस सैयद ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूनीशिया। तो दूसरी बार ट्यूनीशिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं कैस सैयद। ट्यूनीशिया देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है फ्रेंड्स ये होता है 5 ईयर्स का। ट्यूनीशिया कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल यहाँ की है ट्यूनिस और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। नेक्स्ट है कि आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता एज एमडी एंड सी ऑफ विच बैंक। 3 साल की अवधि के लिए जो पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता हैं किस बैंक के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं? तो ये बंधन बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। हेडक्वार्टर है कोलकाता में एंड चेयरमैन है डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे मार्क करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के देखिए नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं एस परमेश। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज अ सीएम ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी रिसेंटली देखिए जम्मू कश्मीर जो यूटी है उसके मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला।
नेक्स्ट, हरियाणा स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो दूसरे कार्यकाल के लिए यहाँ के सीएम अपॉइंट हुए हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा स्टेट जो है फॉर्मेशन हुई इसकी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम दोबारा से अपॉइंट हुए नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है कि विच इंडियन एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड द नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इस सेंटर के द्वारा किस इंडियन एक्ट्रेस को साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो नेशनल एम्बेसडर बनी है कौन? रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना इसमें काम करेंगी। जो भी देखिए साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं उनके बारे में ये लोगों को अवेयर करेंगी और ऑनलाइन सेफ्टी को जो है वो बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि गरुड़ एरोस्पेस जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन शामिल हुए? आंसर इज MS धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग जो है देखिए इसकी अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं विजया रहाटकर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 31 जनवरी 1992 को। हेडक्वार्टर देखिए इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अक्टूबर में किसने देखिए अभी जो है डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज यानी महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये पदभार ग्रहण किया है आरती सरीन ने। यहाँ पे जो आंसर है वो आरती सरीन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यानी कविता सहाय जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम देव दत्त एज्यूम्ड द चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं विक्रम देव दत्त? तो ये अपॉइंट हुए हैं कोयला मंत्रालय के सचिव। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द पेंशन रेगुलेटर P. Frada as a chairman of the board of National Pension System Trust? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो ट्रस्ट है इसके बोर्ड की अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं चित्रा जयसिम्हा। नेक्स्ट है कि पाम कौर, ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग जो कॉरपोरेशन है इसकी बनी है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और ये पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी, इसलिए इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पाम कौर। अब यहाँ जो ये बैंक है ना हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, यहाँ पूछे कि इसकी टैगलाइन क्या है? तो इस बैंक की टैगलाइन है द वर्ड्स लोकल बैंक। ये जो बैंक है देखिए इसकी स्थापना हुई थी हांगकांग में 1865 में। इंडिया में इसने अपने ऑपरेशन शुरू किए थे 1959 में। हेडक्वार्टर इसका है लंदन में। नेक्स्ट है कि BOB कार्ड जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ही एक सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी है, इन्होंने किस क्रिकेटर को बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? BOB कार्ड लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? आंसर इज श्रियंका पाटिल। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? सो नीना मल्होत्रा जो हैं ये अपॉइंट हुई हैं स्वीडन कंट्री में इंडिया की एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? शॉर्ट में इसको कहते हैं नाफेड। तो 5 साल के कार्यकाल के लिए नाफेड के प्रबंध निदेशक अपॉइंट हुए हैं दीपक अग्रवाल। नाफेड जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चंद्र हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो किस बैंक के जो है MD CEO बने हैं अशोक चंद्र? राइट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई 19 मई 1894 को। हेडक्वार्टर जो है इसका है न्यू दिल्ली में। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे देखिए सारे हो गए हैं अपॉइंटमेंट्स अक्टूबर के। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स अक्टूबर में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किसे मिला है? तो 2024 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेविड बेकर,
डेमिस हस्पिस एंड जॉन जम्पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों मिला है इनको केमिस्ट्री में? देखें, नोबेल प्राइज़ तो जो डेविड बेकर हैं उन्हें मिला है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, और डेमिस हस्पिस और जॉन एम जम्पर को मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है उसकी प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी के लिए। तो इन्हें मिले हैं तीनों साइंटिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने ऑनर किया है राजकुमार हिरानी को 2023 के किशोर कुमार सम्मान से। तो इस बार का किशोर कुमार सम्मान 2023 के लिए दिया गया है किसे? राजकुमार हिरानी को, और ये ऑनर उन्हें दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसने जीता? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकुन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इन्हें क्यों मिला है मेडिसिन में नोबेल प्राइज़, इसकी बात करें तो इन्हें मिला है माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी, उसकी खोज के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग जिनको ऑनर किया गया है फिजी के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से। तो फिजी कंट्री का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये अभी रिसेंट दिया गया है किसे? आंसर इज श्री श्री रविशंकर जी को। इनको ये जो हाईएस्ट ऑनर दिया है ना फिजी कंट्री ने, ये दिया है ह्यूमन स्पिरिट की अपलिफ्टमेंट, और जो भी कम्युनिटी है हमारी उनको शांति और सद्भाव के साथ एक साथ लाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये प्राइज़ मिला है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन रिसेंटली रिसीव्ड द IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड फॉर द चंद्रयान 3 मिशन। सो जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन रहा, देखिए पूरा सक्सेसफुल मिशन था जिसके लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी कौन है? इसरो के करंट में ये चेयरमैन हैं। ये जो अवार्ड है ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स है स्पेस एक्सप्लोरेशन में उसी को ये रिकॉग्नाइज करता है। चंद्रयान 3 ने एक हिस्ट्री बनाई थी, इसने मून के साउथ पोल पर जाकर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, और लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को हम एक इम्पॉर्टेंट डे अब से सेलिब्रेट करते हैं, उसको ज़रूर याद रखेंगे कौन सा है। तो इस दिन सेलिब्रेट अब से किया जाता है नेशनल स्पेस डे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू हांगकांग। इस बार देखिए साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है किसे? हांगकांग को, और किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं साउथ कोरिया से। इनको जो ये अवार्ड मिला है ये मिला है फॉर हर डीपली पोएटिक प्रोज, जो उनके गहन काव्यात्मक गद्य है उसके लिए दिया गया है उन्हें ये प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल फुटबॉलर वॉन वुमेंस वेलेंटियर अवार्ड इन 2024। तो महिला फुटबॉलर है कौन सी जिनको महिला वेलेंटियर पुरस्कार जीता? तो इनका नाम है एताना बोनमाती। और यहाँ पे एक और अवार्ड याद रखना है जो कि है मेंस वेलेंटियर अवार्ड। तो मेंस कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रॉड्रीनी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन जिससे ऑनर किया जाएगा 2024 के नोबेल पीस प्राइज़। तो इस बार 2024 का देखिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये दिया जाएगा निहोन हिदानक्यो ऑर्गेनाइजेशन को। अगला क्वेश्चन, विच एक्टर वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद दी दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये ऑनर दिया गया है किसे? मिथुन चक्रवर्ती जी को। नेक्स्ट देखिए, विभव कुमार तालुकदार, इन्हें अवार्ड दिया गया है हैरी मेसल अवार्ड। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो विभव कुमार तालुकदार जो है ये इंडिया के असम स्टेट से बिलोंग करती हैं, और इन्हें मिला है कौन सा अवार्ड? हैरी मेसल अवार्ड। ये अवार्ड उन्हें मिला है ग्राउंड लेवल पे जो उन्होंने प्रजातियों के संरक्षण में योगदान दिया, अपना स्पीशीज़ को कंजर्व करने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है वो 3 साइंटिस्ट को मिला है जिनके नाम हैं डेरन एसिमोगलू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट क्या पूछा है कि किस स्टडी के लिए उनको जो है वो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला।
तो स्टडी है हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय द ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ऑफ द यूएस की एक ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है जिसके अकॉर्डिंग भारत में जो है बेस्ट बैंक कौन सा है, तो बेस्ट बैंक के रूप में मान्यता दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। अगला क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो इस बार भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को। ये जो इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स में, ये मिला है उनकी डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए, जिसके माध्यम से जो मशीन लर्निंग है वो पॉसिबल हो पाई है, वो संभव हो पाई है। तो उन्हीं आविष्कारों के लिए मिला है इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड 2024। ये अवार्ड किसे मिला? आंसर इज उर्मिला चौधरी। उर्मिला चौधरी को जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है जो रेशियल इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के प्रति जो उनके कमिटमेंट रहे उसी को मान्यता दी गई है इस अवार्ड के ज़रिए। ये अवार्ड उन्हें दिया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने। अगला है विच सिटी हैज़ वॉन सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट दी 17 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024। सो सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये अवार्ड किसे मिला है? भुवनेश्वर सिटी को। सो जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मनोहर लाल, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में। एंड द थीम इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद द पैट्रिक जे मैकगवर्न अवार्ड। पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार के साथ भारत लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी को। टेक इंडस्ट्री में देखिए जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉन बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। जो भी 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए गए उसमें किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये प्राइज जीता है किसने? उड़ीसा स्टेट ने। तो ये जो अवार्ड हुए थे, ये अवार्ड को प्रेजेंट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, और कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली देखिए किसको अभी प्रेस्टिजियस 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? एलेक्जेंडर डन। जो शास्त्र रामानुजन प्राइज़ है इसकी शुरुआत शास्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा कब की गई थी? 2005 में। तो फ्रेंड्स ये हमारे अवार्ड्स भी हो गए। देखिए तो हमने 2 सेशन कर लिए, अपॉइंटमेंट्स भी और अवार्ड्स भी। अब बुक्स की बात करेंगे तो 2-3 इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं आपकी अक्टूबर के महीने में, उन्हें देख लेते हैं। पहली बुक है हु हैज़ ऑथर्ड दी बायोग्राफी रतन टाटा अ लाइफ पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। हार्पर कॉलिंस ने इस बुक को पब्लिश किया है। ये बायोग्राफी है रतन टाटा जी की, और इसको लिखा किसने है? तो ऑथर का नाम है थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल क्या है? वॉर। तो जो वॉर बुक है किसने लिखी है? तो ऑथर का नाम है बॉब वुडवर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ब्रेन लारा लॉन्च्ड। सो ब्रेन लारा जो फेमस पर्सन है, देखिए इनकी अभी जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई है उसका नाम क्या है? तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स। सो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए हैं आज के मंथली करंट अफेयर्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो हम आपको अलग अलग देखिए जो इस तरीके से कवर कराते हैं ना मंथली सी, ये आपको और भी इजी हो जाएगा पढ़ना। तो इसमें आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज़ करे होंगे। सो ऐसे ही फ्रेंड्स हम और भी आपके लिए रिवीजन सेशन भी लेके आएंगे, और डेली सी तो आपका रोज आता है। तो बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग को नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।